हाय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं माउस में जो एरो होती है या माउस की जो माउस पॉइंटर की सेटिंग, माउस की सेटिंग आज हम लोग समझने वाले हैं कि माउस की सेटिंग कैसे होती है, कैसे इसको खोलते हैं, कौन कौन सी सेटिंग होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माउस की सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए जो माउस होता है, माउस के बारे में वैसे हम फंडामेंटल में बता चुके हैं। आपको अगर देखना हो माउस के बारे में इसकी खोज कब हुई, कब बनाया गया और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल है, तो आप क्या करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में फंडामेंटल के वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें देख सकते हैं। वैसे जो तुम्हारा ये माउस होता है, ये जो हम ऑप्टिकल माउस लिए हुए हैं, इसमें एक लेफ़्ट क्लिक होती है, राइट क्लिक होती है, बीच में स्क्रॉल होता है। इसका काम लेफ़्ट काम होता है कोई चीज़ ओके करने के लिए, और राइट काम होता है कि जैसे मान लीजिए इस फोल्डर को खोलना है तो खोलने के लिए हम लेफ़्ट दबाएंगे, लेकिन इसके फंक्शन लाने हो, कट कॉपी पेस्ट डिलीट वगैरह ऑप्शन लाने होते हैं, फंक्शन लाने होते हैं तो राइट दबाते हैं। इसके बाद मतलब क्या है कि बीच में स्क्रॉल जो होती है पेज को ऊपर खिसकाने के लिए करते हैं। मतलब पेज जैसे कोई चीज़ है, पेज है या स्क्रॉल जो होती है साइड में ना, स्क्रॉल होती है उसको ऊपर नीचे अप डाउन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बीच में लगी स्क्रॉल का यूज़ करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर इसकी सेटिंग की है तो इसकी सेटिंग ओपन कैसे करते हैं, है ना। तो सेटिंग ओपन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। इसके क्या होता है, विंडो 11। अच्छा, जो भी हम माउस की सेटिंग बताने जा रहे हैं ये विंडो 11 के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये विंडो 11 में माउस सेटिंग कैसे खोलते हैं, तो सबसे पहले सेटिंग में जाइएगा, आपका ये दिखाई देगा, सेटिंग दिखाई देगी, है ना। सेटिंग में चले जाइएगा तो यहाँ पास दिख रहा है ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, लाइक ब्लूटूथ एंड डिवाइस। यहाँ भी आपको पॉइंटर वॉइंटर दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये वही दिखते जो हाल फिलहाल ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास तो दूसरा भी बाद में आ जाएगा। माउस की सेटिंग यहाँ दिख तो रही है तो आप यहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ ना शो करे तो आप लोग कहाँ जाइएगा, ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, यहाँ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ब्लूटूथ वाले में जाइएगा और यहाँ से क्या सर्च करना है, माउस। यहाँ देख पा रहे हैं ये माउस है या टच पैड है, तो हमको क्या करना, सेटिंग माउस की करना है। तो जो हमने माउस लगा रखा है तो सबसे पहले यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, प्राइमरी माउस बटन। तो जो बटन होती है आपकी लेफ़्ट राइट, है ना, तो लेफ़्ट राइट में आप इसको स्विच कर सकते हैं। स्विच करने का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई लेफ़्ट हैंड से काम करता है तो उसके लिए क्या नाम है, राइट लगाना बेटर रहता है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड वाले क्या होता है कि वो लेफ़्ट हैंड से काम करता है तो उसके लिए लेफ़्ट वाली राइट जैसे काम करती है। वो लेफ़्ट हैंड से काम करेगा तो उसकी उंगली जो फिंगर पहली फिंगर होती है वो आपकी राइट में रहेगी तो वो लेफ़्ट जैसे काम करने लग जाएगी, मतलब उल्टा काम करने लग जाएगी। अगर हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो ये लेफ़्ट से नहीं होगी, देखो लेफ़्ट से ऑप्शन आ रहे हैं, हम इसको राइट दबाएंगे तब जाके मिनिमाइज हुआ। इसको खोलना है तो फिर राइट ही दबा रहे हैं। मतलब कोई चीज़ अगर फोल्डर खोलना है, मान लीजिए इस फोल्डर को हमको खोलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें राइट दबाना पड़ेगा, लेफ़्ट नहीं राइट दबाना पड़ेगा। लेफ़्ट दबाएंगे तो अब फंक्शन आएंगे, एक बार चेक कर लीजिए राइट दबा करके, तो इसके क्या आएंगे, फंक्शन आ रहे हैं, है ना। तो मतलब उल्टा काम करने लग जाएगा, लेफ़्ट काम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, राइट को फिर से लेफ़्ट कर दे रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होता है। इसके बाद लिखा पॉइंटर, माउस पॉइंटर स्पीड, इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर सबसे ऊपर रहेगा, टॉप में पॉइंट में रहेगा, 20 पॉइंट का रहेगा तो आप थोड़ा सा कर रहे हैं तो बहुत स्पीड से चल रहा है, मतलब थोड़ा सा करने पर भी स्पीड चल रहा है। और सबसे कम कर देंगे यहाँ पास तो क्या होगा, ये देख पा रहे हैं यहाँ पास ये स्पीड इसकी क्या हो रही है, मतलब बहुत स्लो चल रहा है, मतलब आपको बहुत खिसकाना पड़ रहा है। इसलिए इसको मीडियम कीजिएगा ताकि मतलब आप जितना कंट्रोल कर सके उतना कीजिएगा। 8-10 कर, मतलब कि 8 कर लेते हैं हम यहाँ पॉइंट, ठीक है। तो जितना हमारे कंट्रोल में माउस रहेगा उतना कर लेते हैं। नीचे लिखा इनहेल्ड पॉइंटर प्रिकशन, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम ऑफ रखते हैं, ध्यान देना, ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आएगा आपको। इसे हम इसको थोड़ा सा मूवमेंट कराते हैं तो जितना मूवमेंट करा रहे हैं उतना ही जा रहा है। हम तेज भी मूवमेंट करा रहे हैं तब भी उतना ही जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पास हम क्या कर लें, इसको ऑन करके करा रहे हैं, अगर मूवमेंट ज़्यादा तेज करा रहे हैं तो ये पॉइंटर क्या रहा है, दूर तक जा रहा है ऐसे करने पर, है ना। मतलब कहने का मतलब कि जब ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, जबकि इसको ऑफ करेंगे वही मूवमेंट सेम कराएंगे तो ये तो स्लो कर रहा है, मतलब इससे थोड़ा कह सकते हो कि स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका आता है यहाँ पास
रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल। अगर आप इसमें अब जब स्क्रॉल करते हैं ना, ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ स्क्रॉल दिख रही होगी ना, ये बगल में आप यहाँ कोई और चीज़ खोल लेते हैं। जैसे हम यहाँ से खोल लेते हैं, वर्ड खोल लेते हैं। वर्ड खुल गया। यहाँ से कोई चीज़, जैसे मान लीजिए पहले से लिखा है, मान लो यहाँ से एक होता नहीं, एक फार्मूला होता है। अगर आपको हम MS वर्ड में पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पास हमने मान लो इसको ले लिया, 10 पैराग्राफ ले लिया, तो यहाँ जो बगल में दिख रही है ना, स्क्रॉल दिख रही है, तो आप क्या करके कर रहे हैं, मतलब यहाँ पास स्क्रॉल, मतलब अगर या तो इसको दबा कर लाइए, या तो माउस में बीच में जो स्क्रॉल होती है उसको यूज कर रहे हैं, तो अब इसी की सेटिंग दी हुई है यहाँ पर। अगर यहाँ दिखा है रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल लिखा है, इसमें लिखा मल्टीपल लाइन, दो तरह के होते हैं, मल्टीपल लाइन और वन स्क्रीन, तो दो तरह के होते हैं। तो हम पहले मल्टीपल लाइन वाला बता देते हैं। अब मल्टीपल लाइन में इसको अगर ये सबसे ये रहेगा, टॉप पे रहेगा, तो आप इसको खिसकाएंगे ना तो बहुत जल्दी खिसक, देखो एक बार कर रहे हैं पूरा खिसक जा रहा है। तो मतलब अगर बहुत सारे पेज होंगे तो जल्दी स्क्रॉल करेगा। अगर आपको यहाँ रोकना रहेगा तो आपको रुक ही नहीं पाएगा वहाँ पास, मतलब आगे पीछे बढ़ जाएगा। मतलब इसलिए क्या करिएगा, हमारा सलाह यही रहेगी कि आप इसको क्या करिएगा, स्लो ही रखिए, मतलब इसका पॉइंट कम ही रखिएगा, ताकि जितना आप स्लो भले धीरे धीरे होगा, लेकिन आप जहाँ रोकना चाहते हैं वहाँ रुक जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है। अगर हम यही चीज़ जो स्पीड करके इसको बड़ा करके कर रहे हैं, मतलब कि सॉरी पॉइंट ज़्यादा बढ़ा कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम किससे कर सकते हैं, वन स्क्रीन एट ए टाइम। अगर एक स्क्रीन है, मान लीजिए एक स्क्रीन है, आप जैसे अभी बढ़ा कर पॉइंट बढ़ा करके मल्टीपल लाइन वाले कर रहे थे ना, वैसे वन स्क्रीन वाले को भी करेंगे तो देखो फास्ट काम कर रहा है, एक बार में पूरा कवर कर रहा है। देखिए कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। अगर आप मतलब कि स्पीड करना चाहते हैं, मल्टीपल लाइन है तो वन स्क्रीन वाले कीजिएगा, लेकिन अगर स्पीड कम करना चाहते हैं तो मल्टीपल लाइन वाले, और मल्टीपल लाइन में फास्ट ना कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, स्लो कीजिएगा। अब इसके अलावा लिखा है स्क्रॉल इन एक्टिव विंडोज व्हेन होवरिंग ओवर देम। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, वैसे बहुत लोग इसको स्किप कर देते, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको यूज करने वाले जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस विंडो को लेफ्ट साइड कर लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड करना है तो इसको ये लेफ्ट साइड कर लिए, ये लेफ्ट साइड हो गया। यहाँ पास कुछ और खोल लेते हैं, मान लीजिए हमने खोल लिया, मान लो ये खोल लिया, इसको हम लेफ्ट साइड कर ले रहे हैं। रुको, ये दो चीज़ हो गई, बगल बगल दिख रही हैं। आप कहाँ पास हैं, आप मान लीजिए ये गूगल में है ना, कहाँ पास आप हैं, गूगल में है। तो गूगल में कुछ चीज़ जैसे टाइप करें, जैसे हम अपने सेंटर का नाम टाइप कर रहे हैं, एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ना, तो ये जैसे आ गया। लेकिन हम करेंट टाइम में कहाँ पास हैं, हम करेंट टाइम में अपने इसमें हैं, क्या बोलते हैं, मतलब गूगल क्रोम में हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पास से इसमें अभी गए नहीं, क्लिक नहीं किए हैं, लेकिन देखो इसको भी क्या कर पा रहे हैं, स्क्रॉल कर पा रहे हैं। क्यों, अभी क्लिक नहीं किए हैं, अगर क्लिक करके करते तो स्क्रॉल हो जाता, लेकिन हम अभी एक्टिव किस में हैं, इस विंडो में हैं। इसको बड़ा चाहे तो कर लीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, मतलब इतना समझिएगा। हम उसमें नहीं है, देखिए उसमें नहीं, हम करंट टाइम में इसी में हैं, लेकिन वहाँ पास ले जा रहे हैं तो उसका भी स्क्रॉल क्या कर रहा है, काम कर रहा है। स्क्रॉल बीच वाली हम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि माउस सेटिंग में क्या आपने ध्यान रखा है, स्क्रॉल इंटरएक्टिव। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आपकी जो करंट टाइम वाली विंडो रहेगी, केवल वही बस काम करेगी, ये काम कर रही है, लेकिन ये वाली काम नहीं करेगी। रुकिए, इसको पहले खोल लेते हैं, कहाँ खुली, इसको ऑन कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये वाली है, ये वाली हमारी ऑन हो चुकी है, लेकिन इसको कर रहे हैं, देखिए अब नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमने भले एक्टिव तुम्हारी ये वाली थी, ये क्रोम वाली, लेकिन इसके ऊपर माउस ले जाते थे तो काम करती थी। तो इसलिए हम क्या नाम है, बिना मतलब क्लिक किए हुए भी हम दूसरे वाले विंडो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रॉल के थ्रू। मतलब स्क्रॉल करना, देखो एक्टिव आपकी ये वाली है, एक्टिव आपकी कौन सी वाली है, ये मतलब क्रोम वाली है, लेकिन आप उसमें भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर पा रहे हैं। जो काम करते हैं वो उनको समझ में आ जाएगा ये क्या यूज होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन आपका है स्क्रॉलिंग डायरेक्शन। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ स्क्रॉल करते हैं, मान लीजिए ऐसे ऊपर वाला कर रहे हैं, ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, डाउन कर रहे हैं तो डाउन की नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन आप उल्टा कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये डाउन मोशन लिखा है, इसको क्या कर सकते हैं, डाउन मोशन स्क्रॉल आप कर दीजिए, आप उल्टा काम करेगा। मतलब जो ऊपर करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ करेंगे तो ऊपर जाएगा, मतलब ये उल्टा काम करने लग जाएगा। तो अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिए कि सेटिंग आपको सही लगे। ठीक है,
अब अगला ऑप्शन क्या है, एडिशनल माउस सेटिंग। तो एडिशनल माउस सेटिंग क्या है, इसमें क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पास क्या नाम, अच्छा ये टच पैड आ रहा है डेल का, क्योंकि हम लैपटॉप चला रहे हैं, हमको यहाँ बटन से देखना है, ठीक है। तो बटन में सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है आपका कौन सा वाला, ये वाला बटन दिख रहा है। तो ये वाला तो आप भी क्या करते हैं, ये वाला यूज आप पहले कर चुके हैं। जैसे मान लो यहाँ पास था ना ये वाला प्राइमरी माउस बटन, तो वही चीज़ यहाँ भी आ रहा है। तो इसको वही चीज़ लेफ्ट राइट कर सकते हो, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वही वाला ऑप्शन आ रहा है। डबल क्लिक की स्पीड क्या है, अगर डबल क्लिक की स्पीड क्या रहेगी, टॉप करके ओके कर दीजिए। तो अगर आप कोई फोल्डर वोल्डर खोलना चाहते हैं, अरे लेफ्ट राइट हो गई क्या, हाँ जैसे कोई फोल्डर खोलना चाहिए, जैसे फोल्डर खोलना है तो डबल क्लिक की स्पीड आपने क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। अगर स्लो करोगे तो नहीं खुलेगा, आपको ये इसको डबल क्लिक जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तब जाके फोल्डर खुलेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको कोई फोल्डर खोलना है, और उसकी स्पीड फास्ट न करके उसको स्लो कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर वो स्लो रहेगा तो आप चाहे फास्ट खोलिएगा तब भी खुल जाएगा, और स्लो खोलिएगा तब भी खुल जाएगा। मतलब डबल क्लिक करना है इसको, हाँ तो डबल क्लिक आप स्लो भी करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। यही होता है आपका ये एडिशनल सेटिंग में, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका क्या है, क्लिक लॉक। क्लिक लॉक क्या होता है, इसको आप ओके करके अप्लाई कर लीजिए या ओके कर लीजिए। जब आप इसको करते हैं तो देखिएगा, अगर हम किसी फोल्डर इसको उठा करके इसको रखे हुए हैं तो लॉक कर लेगा इसको। ये देखिए अब हम माउस को छोड़ चुके हैं, यहाँ पास दोनों हाथ छोड़ दिए हैं और अपना देखिए वो लॉक कर लिया उसको। और ये जब तक क्या नाम नहीं छोड़ोगे, तब जब तक क्लिक नहीं करो तब तक ये नहीं छोड़ेगा। जिस फोल्डर में क्लिक करना उस क्लिक कर दीजिए, उस फोल्डर में मूव हो जाएगा। ऐसा इसका यूज इसलिए किया जाता है, जैसे कभी कभी क्या होता है अगर क्लिक लॉक नहीं लगा होता तो आप इसको ले जाए, अगर धोखे से यहाँ छूट जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, इसी फोल्डर में चला जाएगा। लेकिन अब इस फोल्डर में नहीं जा रहा, हम रोके हुए हैं, देखिए रोके हुए हैं, रुका हुआ, जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता फ़ायदा इसका क्लिक लॉक का। बाकी क्या नाम है, इसको अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर लीजिएगा, जैसे क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेंट वगैरह यूज करोगे ना, पेंट में अगर कोई चित्र बना रहे हैं तो उसको भी पकड़ लेता, तो इसको पेंट बनाते समय इसको ऑफ कर देना, नहीं तो आपको परेशान रहेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन पूरा पॉइंटर का है। पॉइंटर में क्या है, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इसका पॉइंटर बदल सकते हो। आप चाहो तो डबल क्लिक कीजिए, इसमें आपका पॉइंटर बदलना है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्या है, पेन है, पेन। जैसे हम ये पेन क्लिक करके ओके कर दिए तो हमारे पास अब क्या आ रहा, पेन आ रहा है, देखिए है ना। तो पेन से हम काम कर रहे हैं, तो माउस का पॉइंटर क्या कर दिया हमने यहाँ से बदल दिया, ठीक है। तो इसको सेटिंग करके आप भी क्या कर सकते हो, फिर से बदल सकते हो जाके वैसे। इसके बाद पॉइंटर, अच्छा यहाँ पास जैसे लिखते समय आप टेस्ट करते ना, लिखते समय कैसे पॉइंटर आता है, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो कैसे पॉइंटर आ रहा है, एक उसके जैसे आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, आई जैसे, है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको भी बदल सकते हो। आपने मान लो इसकी जगह ये लगा दिया, ओके कर दिया, देखिए ये सिलेक्ट, ये वो नहीं है, हैंग नहीं कर रहा है या वेटिंग नहीं करवा रहा है, वो सिलेक्शन का पॉइंटर बदल दिए हैं। मतलब आपने इसकी जगह पर, मतलब यहाँ पास ये बीजी उसकी जगह में क्या बोलते थे, सिलेक्शन टेस्ट की जगह में आपने इसको कर दिया, इसको यूज डिफ़ॉल्ट कर दो, उसको फिर से यूज डिफ़ॉल्ट कर दो, तो फिर वैसे को वैसे हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका क्या है, उसी माउस पॉइंटर में जाइएगा। और भी जैसे मान लो, जैसे आप किसी लिंक में क्लिक करते तो कैसे निशान मन क्या करता है, हैंड का निशान मन क्या करता है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से ओके कर दीजिएगा। अगले ऑप्शन में जाइए, पॉइंटर ऑप्शन में। तो पॉइंटर ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंटर की स्पीड। अभी हम ये यहाँ भी तो पढ़ चुके हैं पॉइंटर की स्पीड, ये पॉइंटर की स्पीड। तो आपका यहाँ से भी कर सकते हो। और फिर से ये क्या होता है, इनहाइज द्वारा तो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी यही हो तो नीचे था ये वाला ऑप्शन, ये देखिए है ना। तो ये यहाँ भी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ देखो ट्रायल दिया हुआ है। ट्रायल का यूज किस लिए करते हैं, ऐसे देखिए काम कर रहा है ट्रायल। आपका पॉइंटर कैसे काम करेगा, ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। आप इसको ऑफ करते हैं, पॉइंटर ट्रायल है ये। इसके बाद लिखा हाइड पॉइंटर व्हाइल टाइपिंग, इसमें क्या लिखा है, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। मतलब कंट्रोल की दबाएंगे तो पॉइंटर जहां होगा वो ब्लिंक करेगा, मतलब उसको लोकेशन बताएगा। और जब टाइप करेंगे तो पॉइंटर हाइड रहेगा, हो जाएगा। जैसे ओके कर दीजिए, देखिए जैसे आप अभी दिख रहा है
जैसे यहाँ टाइप करना स्टार्ट कर देंगे तो जो ये पॉइंटर दिख रहा है आई जैसे, वो क्या हो जाएगा, हट गया। देखिए हट गया ना, फिर आ गया। तो उसमें इसलिए लगाया, अगर हम कंट्रोल दबाते तो पॉइंटर की लोकेशन बताएगा, एरो की लोकेशन बताएगा, एक एरो है कहाँ पास, हम कंट्रोल दबा रहे हैं, ठीक है, ये बता रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा एडिशनल सेटिंग। अब एडिशनल सेटिंग के बाद आता है आपका क्या, माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर में आइए तो पॉइंटर यहाँ तो वाइट है, यहाँ ब्लैक कर सकते हो, पॉइंटर को ब्लैक कर सकते हो। यहाँ पास ब्लैक एंड दोनों होगा, मतलब इससे क्या होगा कि ये कर देंगे, ये वाला क्लिक कर देंगे तो ये क्या होता है, उल्टा काम करता है। इन्वर्टेड मतलब क्या है कि इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा काम करेगा। जो जहाँ पास अगर ब्लैक स्क्रीन दिखे तो ये वाइट हो जाएगा, मतलब जहाँ ये कहने का मतलब इन्वर्ट का मतलब है कि उल्टा काम करेगा, मतलब हर कलर का उल्टा, वाइट का ब्लैक, रेड का ग्रीन। जैसे यहाँ पास थोड़ी ये ग्रीन जैसे था तो ब्लू जैसे दिखाई दे रहा है, जहाँ ब्लू है वहाँ पास क्या नाम, मतलब कि ऑरेंज जैसे दिखाई दे रहा है, मतलब उल्टा काम करेगा, है ना। जैसे यहाँ पास ले जा रहे हैं, देखिए उसके जो कलर आप कराएगा उसके विपरीत कलर दिखाई देगा यहाँ पास, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इन्वर्टेड माउस पॉइंटर होता है। इसके बाद यहाँ पास क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया है आपका कलर वाला में आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए, आपका वही कलर का पॉइंटर हो जाएगा। और यहाँ पॉइंटर की क्या बढ़ा सकते हैं, यहाँ पॉइंटर की माउस की एरो बढ़ा सकते हैं, यही साइज़ का चलेगा। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो इसको 1 पॉइंट कर लीजिएगा, सबसे सही रहेगा। छोटा 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पास से दो कर सकते हैं, ठीक है। तो साइज कर सकते हैं, कलर भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपको यही वाला पसंद तो यही वाला कर लीजिए, जो आपको सही है। अब लिखा टच इंडिकेटर। तो टच इंडिकेटर क्या होता है, तो टच जिसके पास लैपटॉप किसका होता है, टच स्क्रीन वाला होता है। तो जब हाथ से उंगली चलाते हैं तो उसका मतलब इंडिकेटर दिखाई देता है कि आप हाथ से चला रहे हैं। उंगली के निशान मतलब जहाँ उंगली चलाएंगे वहाँ पास क्या होगा, एक क्या होगा, राउंड करके सर्कल आता जाएगा, वो तरंगे जैसे रहेगा, वो दिखाई देगा। तो सिर्फ टच स्क्रीन वाले लैपटॉप के लिए है। तो आप इंडिकेटर ऑन कर दीजिएगा तो वहाँ समझ में आए कि हाँ आप हाथ से चला रहे हैं। अच्छा, इसके बाद माउस की सेटिंग में क्लिक करें तो इस सिर्फ सेटिंग फिर से आ जाएगी, इसलिए बैक कर लीजिए। आप यहाँ नहीं, नीचे जाइए, टेस्ट कर्सर में जाइए। टेस्ट कर्सर में 2 ऑप्शन है, एक टेस्ट कर्सर इंडिकेटर है, एक टेस्ट कर्सर का क्या है, थिकनेस है। तो हम इंडिकेटर की बात करें तो जब हम लिखते हैं तो यहाँ जो कर्सर रखते हो ना लिखने वाला, तो इसके इंडिकेटर रखना चाहते हो तो इंडिकेटर कैसे आएगा, तो क्या नाम है, यहाँ से इसको ऑन कर दीजिएगा। और अगर साइज अपने हिसाब से बढ़ाना हो बढ़ा दीजिए, कलर अपने हिसाब से करना कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पास इंडिकेटर आ रहा है ना, जहाँ पास क्लिक कर रहे हैं तो यही ऑप्शन, इसको आप भी कर सकते हैं। आप कर देंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से थिकनेस, जब हम माउस पॉइंटर के देखते हैं यहाँ पास, सॉरी ये जो कर्सर होता है ना उसका लिखने वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर्सर को हमने क्या कर दिया, यहाँ से बड़ा कर दिया। देखिएगा अब जब यहाँ पॉइंटर आ रहा तो कैसे आ रहा, बड़ा आ रहा है साइज में, है ना। तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 1 पॉइंट रखिएगा ताकि पतला दिखे बस, ठीक है। तो ये सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपके माउस के पॉइंटर की सारी सेटिंग हमने बता दिया। इसमें इसके बाद से वही टच पैड वाला आता है। इसमें टच पैड वाला में क्या आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि ये टच लैपटॉप जिसका टच स्क्रीन होती है उसके लिए होता है, ठीक है। चलिए बाकी सेटिंग हमने इस समय आपको कंप्लीट कर दिया कि माउस की कौन कौन सी सेटिंग होती हैं। आपको अगर ये समझ में ना आया हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको इसमें वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।